गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एसजी कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम अमित गोस्वामी है और आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं क्लास 12 आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसमें है एडमिशंस ऑफ पार्टनर के लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम लोग सर सबसे पहले जानेंगे कि सर व्हाट इज मीन बाय द गुडविल, होती क्या है। गुडविल मीन्स होता है सर रेपुटेशंस ऑफ द मार्केट, यानी कि जितने भी हमने मार्केट में जितना भी रेपुटेशंस कमाया है, ठीक है, हम जहां जाए जिधर जाए हमको 50% 90% का डिस्काउंट मिल जाए, दैट इज मींस क्या है सर, रेपुटेशन से। ठीक, अब नया पार्टनर अपने साथ गुडविल या कैपिटल का पैसा कैश में लेकर के आता है। ठीक है, अब बात आती है सर कैपिटल, वो कैपिटल क्यों लेकर के आ रहा है, फिर इसके बाद गुडविल वो क्यों दे रहा है। और गुडविल मींस क्या होता है, प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा मतलब, प्रीमियम का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा मनी। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, कैपिटल के साथ एक्स्ट्रा मनी जो देता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। अभी मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि बिजनेस जब पुराने पार्टनर करते थे, फिर जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर गुडविल लेकर के ला रहा है तो वो किस लिए ला रहा है, ये सारा ट्रीटमेंट मैं आपको सही करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आता है और उसको बिजनेस में ही रख लिया जाता है, तो सबसे पहले जो आएगा उसकी हम जनरल एंट्री अगर बनाए तो एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू न्यू पार्टनर्स गुडविल अकाउंट। गुडविल या हम कह सकते हैं कि प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में कि हमने कहा एडमिशन, मैंने चैप्टर लिया है अभी, और उस चैप्टर में सबसे पहले मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूं और फिर मैं सारी एंट्री एक एक चीज में करके आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को गुडविल में ही आती है। ठीक है, तो गुडविल मतलब क्या हुआ, जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आएगा तो हम एंट्री करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। क्या आया, कैश आया, क्योंकि उस कैपिटल को मैंने कैश में मान लिया था अपने बिजनेस में। ठीक है, इसके बाद फिर जो प्रीमियम का पैसा जो देगा वो भी मैंने कैश में मान लूंगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एक जनरल एंट्री पास होगी। मान लीजिए कि कैपिटल लेकर के आता है 1,00,000 रुपए की और गुडविल अपने साथ 20,000 की कैश में लेकर के आता है, तो टोटल मिलाकर के 1,20,000 की मेरे पास कैश में एंट्री हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर। इसके बाद ये फर्स्ट एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, जैसे ही गुडविल या कैपिटल कैश में आएगी, ठीक है, तो गुडविल जैसे ही कैश में आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पुराने पार्टनर में। पुराने पार्टनर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर कौन से रेशियो में करेंगे, ठीक है, इस रेशियो का नाम होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि बेटा जब बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है कि पुराने पार्टनर अपने अपने हिस्से से सैक्रिफाइस करने लगते हैं। ठीक है, सैक्रिफाइस करने लगते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये एक फार्मूला होगा और उसी फार्मूले पे हम अपना गुडविल यानी कि प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी सर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी और इस एंट्री में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आर यू गेटिंग सर। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंट्री, पहली एंट्री तो सर क्या थी कि when the
अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस। तो हमने क्या किया, तो सर बिजनेस में क्या आया सर, गुडविल और कैपिटल का पैसा आया, हमने कैश में एंट्री कर दी। इसके बाद वही प्रीमियम का पैसा मैंने क्या हुआ, पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी सर, गुडविल का यही पैसा अगर पुराने पार्टनर विड्रॉन कर लेते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूट आई, डिस्ट्रीब्यूट मतलब उन्होंने ले दिया, लेने के बाद निकाल लेते हैं, यानी कि गुडविल विड्रॉन कर लेते हैं सर, क्या कर लेते हैं, विड्रॉन कर लेते हैं। विड्रॉन मतलब निकाल लेते हैं। तो निकाल जब लेंगे तो उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगा। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है कि जितनी गुडविल आई, सर 20,000 आई थी, लेकर के आए थे, तो 20,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हो सकता है कि पूरा 20,000 ही विड्रॉन कर लें, या हो सकता है कि हाफ गुडविल विड्रॉन कर लें, ठीक है, एज पर क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा जब विड्रॉन कर लेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक। ये एंट्री आपकी आ जाएगी, चाहे फुल अमाउंट विड्रॉ करें चाहे आधी विड्रॉ करें, ये एंट्री होगी, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी एंट्री कौन सी होगी सर, तीसरी एंट्री होगी कि मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तीसरी एंट्री जो होगी वो होगी जब हमारे पास गुडविल, यानी गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट। सर अपीयर क्या होती है सर, ओल्ड बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में हमको क्या मिलेगी सर, गुडविल मिल जाएगी। सर ये गुडविल होती कौन सी गुडविल है, मैंने कहा जब पहले बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो गुडविल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सर कि कोई किसी का बिजनेस है, मान लीजिए कि कोई कपड़े का बिजनेस या कोई मेडिसिन का बिजनेस चला रहा है, मतलब मेडिसिन का बिजनेस चला रहा है, तो उस मेडिसिन के बिजनेस में उसको लॉस हो रहा है या वो चला नहीं पा रहा है, फिर क्या किया उसने, वो मेडिसिन क्या कर रहा है, वो अपनी दुकान को बेच रहा है या शिफ्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। फिर हम गए, हमने कहा भैया तुम दुकान नहीं चला पा रहे हो या तुम दुकान सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये दुकान हमको दे दीजिए, ठीक है। तो उसने हमको क्या कर दिया, उसने हमको अपनी दुकान दे दी। हमने मांगा था 1 लाख, उसने मांगा था हमसे 1 लाख, लेकिन उसने कहा भैया हम 1,20,000 देंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों देंगे, तो उसने कहा कि देखिए भैया कि 1 लाख रुपए तो आप मांग रहे, मैं मांग रहा हूं, वो तो बात ठीक है, लेकिन साथ साथ में मैं अपनी गुडविल, मेरे जो कस्टमर हैं वो आपके भी तो कस्टमर होंगे सर, तो इसलिए 20,000 मैं आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा हूं। तो ये जो अपीयर इन द बैलेंस शीट जो गुडविल होती है, ये मैंने खरीदी हुई गुडविल होती है, ये मैंने क्या होती है, खरीदी हुई गुडविल होती है। और जो सर नया पार्टनर गुडविल हमको देगा, ये गुडविल का मतलब होता है कि हमारे लास्ट ईयर में हम पुराने पार्टनर्स ने जो मेहनत की होगी बेटा, उसका आगे का जो बेनिफिट्स हमें मिलेगा वही हमारी गुडविल होती है। अब वो कैसे लेकर के आएगा ये ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं। तो सीधी सीधी बात आप समझिए कि जब गुडविल आपकी पुरानी बैलेंस शीट में होगी तो हम क्या काम करेंगे, सीधे सीधे एंट्री पास कर देंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, गुडविल अकाउंट। इसको हम कौन से रेशियो बांटते हैं सर, ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सर ये एंट्री हो गई सर। चौथी एंट्री होती है कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश,
जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आता है, नहीं लाता है, तो उसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर क्या करेगा, कैश में गुडविल लेकर के नहीं आएगा, तो हम करंट के नाम से एंट्री देंगे। वो भी कौन से रेशियो में देंगे सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रियां थी जो मैंने आपको बताई थी कि मतलब गुडविल जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और फिर इसके बाद जब गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर गुडविल जब विड्रॉन कर लेगा तो बैंक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। और गुडविल जब अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट में होगी तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और जब गुडविल का पैसा कैश में लेकर के नहीं आएगा तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी मैंने जो आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि सर नया पार्टनर के साथ गुडविल का पैसा क्यों देगा। मैंने कहा कि मान लीजिए ओल्ड रेशियो मेरे पास कितना है, 3:2 है, 3:2 है। ये कौन है भैया, ए और बी, ये कौन है सर, पुराने पार्टनर है। ठीक है, अभी सी एडमिट नहीं हुआ है तो उसका कोई भी रेशियो नहीं होगा। अगर सी एडमिट हो जाता है तो हम न्यू रेशियो बना सकते हैं 2:1:2। सर आपने ऐसा क्यों दिया, मैंने कहा ऐसा इसलिए दिया ताकि पुराने पार्टनर का टोटल क्या है, 5 है और न्यू पार्टनर्स का टोटल भी कितना है, 5 है। तो हम इसी से ही यही माइनस कर दें, हमको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 गया, इसका मतलब ये है कि पहले ए को मिलता था 3, अब कितना मिलता है 2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले मिलता था इसको 2, अब कितना मिल रहा है 1। तो इसका मतलब ये है कि ये बी भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 1 से। सर पहले सी को मिला था 0, अब कितना मिलेगा 2। इसका मतलब ये प्लस में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर फर्म की गुडविल होती है, फर्म की गुडविल होती है तो फर्म की गुडविल जब होगी मानिए कितने की होगी, मानिए 1 लाख रुपए की गुडविल अगर होगी, फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए की होगी, तो हम अगर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो मतलब 3:2 में बांटेंगे, तो इसको मिलेगी कितनी, 60,000 रुपए और उसको मिलेगी 40,000 रुपए। ठीक, अगर यही फर्म की जो गुडविल है मैं इसको न्यू रेशियो में बांटूंगा, तो न्यू रेशियो में बांटूंगा तो इसको मिलेगा 40,000, इसको मिलेगा 20,000 और सी को मिलेगा 40,000 रुपए। ठीक है, यानी कि सर मेहनत करी ए और बी ने और हिस्सा कौन ले जा रहा है, सर सी ले जा रहा है। सी तो बिना मेहनत किए हुए आया था और उसको भी हिस्सा देना पड़ रहा है गुडविल का। कितना, 40,000। कैसे देना पड़ रहा है, क्योंकि 60 पहले 60 ए ने कमाया था, अब बी ए कितना कमा रहा है, 40,000। इसका मतलब ये है कि अपने हिस्से से वो 20,000 किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। बी पहले कमा रहा था 40,000 रुपए, अब वो अपने हिस्से से कितना दे रहा है, 20,000। इसका मतलब ये है कि वो भी अपने हिस्से से 20,000 रुपए दे रहा है, तो टोटल मिला के 40,000 रुपए सी को दे रहा है। सी फ्री में पैसा ले जा रहा है बिना कुछ काम किए हुए। तो इसलिए मैंने कहा भैया जब तू पैसा ले जा रहा है तो इसके लिए तू कंपनसेट कर, तो कंपनसेट करने के लिए मैंने उससे क्या मांगा, मैंने उससे कैपिटल मांगी 1 लाख रुपए की, और मैंने कहा साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे। एक्स्ट्रा पैसा के लिए 20,000 जब मांगा तो एक्स्ट्रा पैसा को क्या कहा इसने, प्रीमियम बोला। आप प्रीमियम कह लीजिए या रिश्वत कह लीजिए, बात एक ही है। तो मैंने कहा नया पार्टनर जो पैसा ले जा रहा है उसके लिए कंपनसेट ए और बी को करेगा कैपिटल के रूप में और प्रीमियम के रूप में।
तो यही वो पैसा था जो लेकर के आया था और जो पार्टनर्स को कैश में, जो बिजनेस को कैश में मिला, और वही प्रीमियम का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो समझाया है वो सिर्फ इतना ही समझाया है कि जब एडमिशंस के समय जो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आता है और गुडविल लेकर के जो आ रहा है कैश में, उसका जनरल एंट्री कैसे बनेगी, और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि नया पार्टनर अगर वो कैपिटल ला रहा है तो क्यों लाता है, प्रीमियम का पैसा अगर ला रहा है तो क्यों ला रहा है सर। ठीक है, वो लाने के बाद कैश में लाता है, ये सारा ट्रीटमेंट आपको मैंने बताया, कैश में लेकर के आता है और कैश में क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको इतनी चीज बताई, आगे चीजें मैं और बताऊंगा। तब तक के लिए सर जय हिंद।